मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर होने वाला उपचुनाव इस समय राज्य का सबसे हॉट राजनीतिक मुकाबला बन चुका है। आरोप प्रत्यारोप का बड़ा सियासी अखाड़ा बन चुके इस बाय इलेक्शन की तैयारी और प्रचार में बड़े बड़े दिग्गज एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं। लेकिन नरोत्तम मिश्रा का प्रकरण कांग्रेस को बीजेपी पर प्रेशर बनाने का एक मौका जरूर दे दिया है, जिसका असर दिख रहा है। मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट का चुनावी दंगल हदें पार कर रहा है। राज्य के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने के बाद उपजे भारी असंतोष और कांग्रेस की मजबूत घेराबंदी ने इस मुकाबले को बेहद दिलचस्प और कांटे की टक्कर का बना दिया है। दोनों तरफ से प्रचार का शोर चरम पर है। बीजेपी के अंदर ही मचे सियासी घमासान ने कांग्रेस को बैठे बिठाए एक मौका दे दिया। अब कांग्रेस बीजेपी में गुटबाजी और ब्राह्मण नेताओं को हाशिए पर ले जाने सहित उनकी राजनीतिक हत्या तक के आरोप लगाते हुए ब्राह्मण वोट बैंक को अपनी ओर खींचने की कोशिशों में जुट गई है। पिछले दिनों भांडेर से कांग्रेस के विधायक फूल सिंह बरैया का बीजेपी में ब्राह्मण नेताओं की राजनीतिक हत्या वाला बयान सुर्खियों में रहा ही है और अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी जातिवाद की राजनीति छेड़ते हुए कहा कि बीजेपी नफरत वाली पार्टी है। चूंकि नरोत्तम मिश्रा मोहन यादव के लिए चुनौती साबित हो सकते थे, इसलिए उनका टिकट कटवाया गया। तो हम भी कहते हैं कि प्रशासन की अटकलता करती जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा था उसका श्रेय किसी को जाता है तो इस प्रशासन को। जहाँ तक नरोत्तम मिश्रा जी का सवाल है, उन्होंने क्या कहा इससे मुझे लेना देना नहीं, पर ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो ब्राह्मण विरोधी भी, जिन्होंने सबसे पहले गोपाल भार्गव जी का मुख्यमंत्री के दावेदार थे, उनको बेदखल किया। फिर इन्होंने उसके बाद अनूप मिश्रा जी यहाँ ग्वालियर चंबल के बहुत बड़े नेता थे, अटल बिहारी वाजपेयी के रिश्तेदार थे, उनको बेदखल किया। मैं भूलने वाला प्राणी नहीं, मैं याद रखता हूं। मैं दोस्तों और दुश्मनी दो को याद रखता हूं। मैं प्रेम और क्रोध की माइक की आवाज आप तक पहुंचेगी, मुझे मालूम है कि ये कह रहा है। निर्दोष कार्यकर्ताओं पर ठीक लगाना, निर्दोष लोगों को पीटना पड़ता नहीं है किसी की कीमत पे भी। और कार्यकर्ता बंधु 3 तारीख तक हम सभा इंतजार कर रहे हैं। उपचुनाव में कहीं न कहीं दोनों पार्टियां हुकार भरती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे में पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के द्वारा विवादित बयान दिए जा रहे हैं। पुलिस एसपी अधिकारी को भी धमकी दी जा रही है, जिसके बाद कांग्रेस भी हमलावर नजर हो गई है। कांग्रेस के द्वारा कहा जा रहा है कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा अपनी खींच जो है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व पर निकालना चाहिए, जबकि वह प्रशासन पर निकालते नजर आ रहे हैं। दरअसल दतिया सीट कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को एक धोखाधड़ी मामले में दोषी ठहराए जाने और अयोग्य घोषित होने के बाद खाली हुई थी। बाय इलेक्शन के लिए बीजेपी ने दतिया सीट से अपने कद्दावर नेता और पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का टिकट काट दिया है। उनकी जगह पार्टी ने आशुतोष तिवारी को अपना उम्मीदवार बनाया। नरोत्तम मिश्रा दतिया से 3 बार विधायक रह चुके हैं। हालांकि वे 2023 का नियमित विधानसभा चुनाव हार गए थे। जैसे ही आशुतोष तिवारी के नाम की घोषणा हुई, नरोत्तम मिश्रा के समर्थक और स्थानीय कार्यकर्ता उग्र हो गए। नेशनल हाईवे 44 को करीब 12 घंटे तक जाम रखा गया था। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तीखी झड़प हुई और पथराव हुआ था, जिसमें दतिया एसपी समेत कई पुलिसकर्मी घायल भी हो गए थे। यहाँ तक कि विरोध दर्ज कराते हुए बीजेपी जिला अध्यक्ष सहित कई स्थानीय पदाधिकारियों और पार्टी के पार्षदों ने सामूहिक रूप से अपने पदों से इस्तीफा भी दे दिया था। हालांकि शुरुआत में भावुक होने के बाद नरोत्तम मिश्रा ने पार्टी के फैसले को स्वीकार कर लिया। उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन यादव की मौजूदगी में आशुतोष तिवारी के नामांकन में शामिल होकर कार्यकर्ताओं से अनुशासन बनाए रखने और बीजेपी को जिताने की अपील की। लेकिन तब से नरोत्तम मिश्रा सुर्खियों में है। कभी पुलिस को धमकी देने का तो कभी पार्टी नेताओं पर कमेंट करने का आरोप लग रहा है। हालांकि वो पार्टी उम्मीदवार के पक्ष में कैंपेन करते हुए नजर आ रहे हैं। दारू के मैदान पे वोट लगेगी कुंवर घनश्याम पे। ये अपने आप में एक मैसेज है कि जो मध्य प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी ने धोखा दिया आम जनता को, जो किसानों को धोखा दिया, जो युवाओं को धोखा दिया, जो कर्मचारियों को धोखा दिया, जो दलित शोषित के साथ अन्याय किया, जो ओबीसी के आरक्षण को खा गए ये लोग,
जो 27% आरक्षण नहीं दिया, उसकी सबकी चर्चाएं घर घर हो रही है। भाजपा में जो कार्यकर्ता आना थे वो आ गए हैं, बाकी तो भाजपा ने किसी कहीं डिमांड पत्र भेजा नहीं। आपके पास कोई डिमांड हो तो बताओ। मंत्री कहाँ से आ गए उनके यहाँ? मंत्री तो कांग्रेस में कोई है नहीं। वो उनके रिलेटिव और उनके रिलेशन अलग प्रकार के हैं। दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन जिस तरह इस सीट पर हाई प्रोफाइल टक्कर और विवादों के बीच चुनाव प्रचार हो रहा है, दतिया का दंगल बेहद सुर्खियों में है। वोटिंग 30 जुलाई को होगा, जबकि इसके नतीजे 3 अगस्त को घोषित किए जाएंगे। दतिया से संवाददाता रविंद्र कुशवाहा के साथ मनोज चौबे की रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।